जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच। डिप्टी सीएम गाड़ी से उतरते सीधे पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच। पीड़ितों की पीड़ा सुनकर हुए भावुक। डिप्टी सीएम मंच पर जाने की बजाय सीधे पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच। बगल बैठकर जाना हाल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐसे किसी भी कार्यक्रम में टेंट और मैट न बिछाने की दी हिदायत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाढ़ पीड़ितों को दिलाया भरोसा। आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ। डिप्टी सीएम ने जिला प्रशासन को दिया निर्देश, कोई भी बाढ़ पीड़ित राहत सहायता से ना हो वंचित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डकही गांव में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ितों को बांटा राहत सामग्री। बस्ती के साथ पूर्वांचल के जिलों में बाढ़ जैसे आपदा से निपटने के लिए बनेगी ठोस कार्य योजना। बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के डकही गांव में आयोजित हुआ था। संवाददाता रजित राम यादव। शिविर में राहत सामग्री वितरण के अवसर पर मैं सरकार की तरफ से आपके बीच में मदद सीधे देने के लिए आया हूं। यहां पर पहुंचने पे मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि बाढ़ राहत कैंपों में इस प्रकार के लिए टेंट की व्यवस्था हमारे आने पर भविष्य में न की जाए। ये धनराशि का दुरुपयोग है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। साधारण इस धनराशि का उपयोग सारा का सारा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए किया जाए। इस टेंट और ये दरी बिछाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे पैसे हमारे भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को मिलने चाहिए और बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बोतल का पानी हम लोग न पीने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग आप लोगों की पीड़ित दर्द का एहसास करने के लिए आए हैं। किस ढंग से हमारे गरीबों ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने पीड़ा झेली है इस बाढ़ के दंश में। हर स्थिति में सरकार आपके साथ है। मैं जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदया से कहूंगा, जिन जिन हमारे भाइयों बहनों के मकान गिर गए हैं, सभी को तत्काल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो मुख्यमंत्री आवास निधि है, उससे तत्काल सबको मकान देने का काम करें और लिस्ट बना करके प्रस्तुत करें और स्वीकृत करा करके एक एक मकान जो गिर गए हैं, जिनको मकान आवश्यकता है, उसको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तत्काल मकान प्रदान किए जाएं और भविष्य में वहां पर बाढ़ न आए, इसके लिए जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है, सिंचाई विभाग है, वो कार्य योजना तैयार करे। ये प्रतिवर्ष होता रहता है। अब बस्ती में ऐसा नहीं होगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और इसको मैं बिंदुवार समीक्षा करूंगा। ये तरीका बहुत देर से मिलेगा। बिटिया को एक मकान और एक शौचालय। और आप कहाँ रह रहे हो? अभी बाढ़ पीड़ित केंद्र में हो कि अपने गाँव में? जहाँ रह रही बिटिया वहाँ रहने का इंतजाम तत्काल व्यवस्था करें। गुड़िया घबराओ ना, हम सारा इंतजाम हो। तो और मन कहाँ बांटे? आदमी कहाँ है? कहाँ बांटे हो? अच्छा ठीक है, ये कितना सर इसका नंबर लिख लो सर। नंबर लिख लिए। हम गुड़िया पूरी मदद करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा कि जाके देखाओ हमारी बहन जी कैसी है, माता जी कैसी है, हमारे बुजुर्ग दादा कैसे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए मुझे आपके बीच में, और एकदम घबराना नहीं। दुख दर्द बांटने के लिए आए हुए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। महोदय द्वारा बाढ़ जहाँ रह रहे हो पन्नी नहीं मिला है, पन्नी बच रही और बच्चे तो कहाँ हैं? वही गया खेत गिराते वही गया। परेशानी कहाँ छोड़े हैं सर? अब बाटिन साहब है यार, बंधा पे। और बच्चा लोग कहाँ बैठे? बस सब यही बात कुछ लोग कोई पुल पर। आप घबराइएगा नहीं, बाबा सरकार आपके साथ है ना बाबा, हम पूरी तरह से आपके साथ है। घबराइए, इंतजाम करेंगे। और उन्होंने मुझे यहाँ बस्ती में इसीलिए भेजा है कि यहाँ जाकर हम बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द सुने और उनको जो भी आवश्यक सामग्रियाँ हैं उनको तत्काल उपलब्ध कराएं। जीवन जीने लायक जितनी आवश्यकता है उनको हम पूरा करें। अभी राशन अन्य सामान यहाँ पर वितरित हुआ है। इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने भी निर्देश दिए, जिनके मकान बाढ़ के कारण गिर गए। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ
प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है। हर स्थिति में उनको हम संतुष्ट करेंगे और शासन की विभिन्न योजनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंच रही है। सर, बस्ती जिले में मदरसा की संख्या, अवैध मदरसों की संख्या अधिक है। हजारों मदरसे ऐसे मिले हैं जो गैर मानता। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हर स्थिति में कानून का राज और मजबूत होगा। इसीलिए सर्वे कराया गया था कि जो मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसों में तालीम पा रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, उनको उच्च कोटि की शिक्षा कैसे मिले, अन्य बच्चों के साथ बराबरी से कैसे उनको शिक्षा हम दे पाएँ। और जो अनधिकृत हैं, जो रेगुलर नहीं हैं, जिन्होंने कभी मान्यता नहीं दी है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं या गैर कानूनी गतिविधियाँ उनके परिसरों में संचालित हो रही, ऐसे सभी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई।